अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्टर गोला 2 मुकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। अफगान तालिबान मजमूम अज़ाइम के हुसूल के लिए मुसलसल आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की तवील नाकाबंदी की इत्तलात ने खलबली मचा दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी क्रूड ऑयल $123 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल के $109 फी बैरल पर सौदे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। मार्केट 3 हदें गवा बैठी। दौरान ट्रेडिंग 3400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर ट्रेड। ईरान से डील सिर्फ उसी सूरत होगी जब ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाए। मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अबने हुर्मस की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव के लिए मौसर इक़दाम है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। अमरीकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई। तेल की कीमत $140 तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। ट्रंप शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद गुरोहों में तकसीम करके दबाव डालना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। BRT मंसूबे और दीगर तरक्याती कामों का जायजा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाजों से हमाहंग करने की हिदायत। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव के लिए मौसर इकदाम है। जब तक तेहरान जौहरी मुआहिदा नहीं करता, नाकाबंदी जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुआशी और तवानाई मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप का AI से बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। आबनाए होर्मुज की बंदिश के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर $120 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $108 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई होगी। ईरानी फौज की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की वार्निंग। कहा, अमरीका बहरी जहाज़ों को पकड़ने से गुरेज करे। बहरी जहाज़ कब्जे में लेने पर ईरान का एहतजाज। अमरीका को जहाज़ छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत की। जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ाकी करार। वाज़ेह किया कि ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख से अमरीकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रुकन ब्रायन मास्क की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। आलमी तब्दीलियों के तनाजुर में शराकत दारी पर जोर। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी। सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ेगी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीठ हैक्सत का जवाब। अरकान ने रहम ना करने का बयान जनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। जंग से टैक्स दहिंदा को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये भी पूछ लिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरात डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकेन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए गए हैं। हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की ज़रूरत है।
काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं, मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द जल्द आपको जवाब देंगे। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें, तेहरान का एक बार फिर इस्लामाबाद की मुफाहमती कोशिशों पर एतमाद, अब्बास अरागची की क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, दुआ है जल्द अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने काबीना को मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, अब $80 करोड़ तक पहुँच चुका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राबता, मशरिक वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी करार। एविड कूपर की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मुआलिकी से मुलाकात की, हालिया सूरत हाल और अहम पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल, मुकालमे और राबतों की अहमियत पर जोर। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शुकूक और शुबहात का इजहार, बंद कमरा मीटिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं, अमरीकी नायब सदर ने सवाल उठा दिया। अमरीकी जरीरे द अटलांटिक के मुताबिक फौजी क़यादत सदर ट्रंप को जंग की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही। जेडी वैंस का अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर इजहार तशवीश। जेडी वैंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था, अमरीकी नायब सदर बार बार फोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा जंग में ईरानी अवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया, कौम की हिमायत ना होती तो हम कुछ भी ना कर पाते। ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के हुक्म से मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ज़ाती तौर पर सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटीला को रोक लिया, जहाज कब्जे में लेना शुरू कर दिए, अमले को यकमाल बना लिया। आलमी इमदादी तंजीम की तस्दीक, फ्लोटीला में इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ता हो गया है। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत, उसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तवान चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस, पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। FIA और मुतालिका हुकाम को जामे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया, कहा कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारती मदद फराहम करेंगे। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की चमन सेक्टर में भरपूर जा रही है। पाक फौज का जवाबी वार, अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह, दुश्मन पसपाई पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद, सिंध हुकूमत गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दौरा चीन के दौरान हॉन्ग योजन जियांग ग्रुप के CEO से गुफ्तगू, तवानाई, सनती और ज़रई शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बड़े करप्ट माफियाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इंटरपोल ने नैब के कहने पर मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का बड़ा इंकशाफ, IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट मुतासिबाना और गैर हकीकी करार। सिंध सोलर स्कैंडल केस आइंदा 6 माही में मुकम्मल करने का ऐलान। और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज के लिए दौरा है पाकिस्तान, तमाम मैचेस लाहौर में होने का इम्कान। वनडे मैचेस 31 मई, 2 और 4 जून को मुतवक्के। PCB जल्द शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होगी।